हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। देखो, वार्ड के अंदर दुर्व्यवहार हो रहा है। जो उनके जो खास वोटर थे उनके घरों के सामने तो उन्होंने नालियाँ सड़क गिरवा दी और बाकी के जो बेचारे आम आदमी उनको परेशान कहना चाहता हूँ। कल आपने एक सवाल किया था पार्षद महोदय से पैरा टीचर्स के बारे में। मैंने कल खुद सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछा है कि आप मेरी बातों का जवाब दें, लेकिन उन्होंने देख लिया, सुन लिया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप बताइए 3 करोड़ रुपए आपने इस वार्ड के अंदर। आपके जो मुबारक अली हैं, रंगरेज हैं, वार्ड नंबर 14 से पार्षद, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप हमारे माध्यम से? देना चाहता हूं कि हवाई फायरिंग करने के बजाय आप वार्ड के अंदर ज़्यादा ध्यान दें। लोगों की समस्या, नालियाँ नहीं बन रही, सड़कें नहीं बन रही है और साफ़ सफाई का काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देवे। बल्कि आप मतलब क्या है कि ये हवाई फायरिंग। पार्षद महोदय साहब कह रहे हैं कि इस वार्ड के अंदर उन्होंने 2 साल के अंदर 3 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। मैं पार्षद महोदय साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 2014 से 19 तक का कार्यकाल के अंदर उनका जो काम हुआ है नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद की रेटिंग में उनको 49वां नंबर दिया गया है। काम के कहना चाहता हूँ कि आप हवाई फायरिंग बातें करने से ज़्यादा बजाय है कि मोहल्ले के लोगों का दुख सुख देखें, उनका काम करवाएं, नालियाँ टूटी उनको बनाए, सड़कें बनाए। और ये फालतू की झूठी बातें करने से कोई पहले जो इंटरव्यू लेके गए उसके बाद में थोड़ी सी साफ सफाई होने। इतने वफादार है। 2014 के इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, एक तरफ सुभाष जी महरिया चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ प्रताप सिंह जाट लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, और तीसरी तरफ स्वामी सुमेधानंद जी चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त आपकी वफादारी कहाँ चली जाती है? जब आपने मुझे बुलाया और पार्टी के अगेंस्ट में वोट गिरवाए थे, सुभाष जी महरिया के पक्ष में वोट गिरवाए थे मुझे, और आपने मुझसे कहकर मीटिंग करवाई थी तहसील के पास। उस वक्त आपकी पार्टी की वफादारी। आप कौन से वार्ड से? हम 14 वार्ड से। पार्षद कौन है आपका? हमारा मुबारक है। तो क्या परेशानी आपको वार्ड में? परेशानी कुछ चीज़ की नहीं है हमारे को। नहीं तो सड़क बनी है, यहाँ पे गंदगी में रहते हैं, और नहीं ये देखो आप, ये 10-12 घर है, उसके नाला में गंदगी जाती है, उसे परेशानी है। और बच्चों के ना टीबी तलाक लग गई तो भी नहीं समझ रहे हैं। और हमारे को नहीं तो वार्ड वाले से परेशानी है, ना किसी से परेशानी, हमारी तो इससे परेशान है। तो आपने वोट दिया था, सोच समझ के वोट नहीं दिया? जब वोट लेते हैं उस टाइम पर तो कुछ नहीं बोलते हैं, जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वोट लेने के बाद में ये बोलते हैं कि ना हम नीचे गुद्दी करके चले जाते हैं, उसको जवाब भी नहीं देते। तो आपने पार्षद महोदय को बताया नहीं कि आप इस तरीके की परेशानी से घिर रहे हैं? हमने, वो कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और ये सड़क कितने साल हो गई सड़क नहीं बनी? ये तो बहुत साल हो गई। मैं तो अभी आई हूँ, 3 साल हो गए यहाँ पे। मैं तो आई तब से ये लग रही कि मैं इस घर को खाली करके जाऊँ, क्योंकि गंदगी में रहना पसंद नहीं है मेरे को। मैंने आपके पार्षद महोदय से बात की थी, उन्होंने कहा था मेरा वार्ड सभी तरीके से मुक्त है। मुफ्त कहाँ है? जब तुम देख लो ना, तुम्हारी तरीके से बन नहीं रही, क्या वजह है इसकी? थोड़ा लाइन जाना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, जिसके लिए हमें गंदगी परेशानी हो रही है। हमारे एक लड़की की टीबी भी हो गई इस पूरी गली को पूछ ले, चाहे मैं गलत बोल रही हूँ। देखो आप सामने दिख रहा है, सबकी परेशानी है। ये मेरी पार्षद कौन है आपका? मुबारक हुसैन। वो कह रहा है हो जाएगा, हम विश्वास पर हैं, अब कब होगा ये मालिक जाने। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो पार्षद को? हम पार्षद हमारा बहुत विश्वास कर, हम ये चाहते हैं ये काम हमारा हो जाए, बस हमारी परेशानी मिट जाए, गंदगी बीमारी मिट जाए। कितने साल हो गए आपको पार्षद को अवगत करवाते हुए? देखो हम तो भी 2 साल से यहीं आए हैं, 2 साल उससे पहले इस वार्ड में नहीं थे हम 2 साल से हैं इस मकान में। तो मैंने आपके पार्षद का इंटरव्यू लिया था, वो बता रहे थे मेरा वार्ड सभी समस्याओं से मुक्त है, सड़कें भी अच्छी है, नालियाँ भी। मेरी राय सुनो सब, ये खोपे डाल दी है सड़क तोड़ने के लिए, अब टूटी नहीं है। आज 2 महीने से सड़क टूटी हुई है, खोपे डाल दिए तोड़ने के लिए और टूटी भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई सिविल लाइन भी आएगी, सड़क भी आएगी। हम विश्वास पे बैठे, बस ऐसी बात है। हमारी गंदगी परेशानी मिट जाए, हम यही चाहते हैं बस। तो ये देखिए वार्ड नंबर, हाँ बताइए, आप बताइए। मेरे को तो ये है कि हमारी सड़क और सीलावन पड़ जाएगी ना, तो हमारे को नहीं तो पार्षद से कोई मतलब है। पार्षद से मतलब कैसे? वो कहाँ है मतलब? नहीं, काम का आदमी है। काम का आदमी होता तो गिराता वो। मेन मतलब ये है हमारी ये गंदगी की रास्ते की खराबी। तो ये देखिए वार्ड नंबर 14 के स्थानीय लोग, ये इनका भी घर इसी गली के अंदर, इनसे जानेंगे क्या परेशानी है जी आपको। तो नहीं बताओ परेशानी। गंदगी तो ये देखिए वार्ड नंबर 14 की स्थानीय लोगों की परेशानी किस तरीके से। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा रोड दिखाएं इनको। और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। दोबारा इनकी मांग पर
हमें वापस वार्ड नंबर 14 का दौरा करना पड़ा और ज़मीनी स्तर की हकीकत को आप सभी से रूबरू करवाना पड़ा। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये साइड के अंदर दिखाए रोड की स्थिति क्या है, और थोड़ा दूसरी साइड भी कैमरे का रुख मोड़े और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वार्ड नंबर 14 की स्थिति क्या है। और ये हमारे साथ में मौजूद है यहाँ वार्ड नंबर 14 के स्थानीय निवासी शकील सुलेमानिया शकील सुल्तानिया, जो कि वार्ड नंबर 14 से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कुछ ही वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी काफ़ी डिमांड पर, उनकी मांग पर हमें वापस इस वार्ड में आना पड़ा। सर, क्या कहना चाहते हैं आप वार्ड की स्थिति के लिए? सर, वार्ड की स्थिति आज तकरीबन ना करके भी 22 साल से बहुत ज़्यादा बुरी ख़राब है। सड़कें मुश्किल से, ये जो सड़क है मुख्य सड़क जो तहसील से लेकर मिट्टू खतरी तक, एक वार्ड के अंदर यही एक सड़क थी जो इस कार्यकाल में 2 साल के कार्यकाल में पहली सड़क यही गिरी है। और सड़कें जो गिरी है वो पहले गिर चुकी है। अब तो इस वार्ड के अंदर सिर्फ इस 2 साल के कार्यकाल में एक सड़क गिरी है। कल 3 महीने से परेशान कर रखी है हमको, 3 महीने से परेशान कर रखी है। बाकी यहाँ पे कब आप देख सकते हो ये नज़ारा, ये अभी तक ना खुदाई हुई है ना और कुछ हुई है, ना गिरेगी, कब गिरेगी इसका कोई नहीं है। आपके पार्षद कौन है? मुबारक है। तो पार्षद जी तो बोलते हैं मेरा वार्ड हर समस्या से मुक्त है। देख लो आप कैसा मुक्त है, देख लो 3 महीने पहले पूछ सकते हो, आप लेडीज को पूछ सकते हो, हम नहीं बोलेंगे। 3 महीने आम रास्ता देख रहे हो, सब नहीं दिख रहे हो तो आपने कहा अब देख ले तो यही देखो। सीवरेज के नाले गिर गए आपके वार्ड में? गिरे न रोड कैसी है? रोड कैसी है? और रोड देख लो। तो वार्ड पार्षद को क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोला वो सुनाई को भाई, गिरा से ये बोला, यही बोल रहे बस। तो ये देखिए किस तरीके से वार्ड पार्षद के ऊपर खुले आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय लोगों के। और जानेंगे शकील सुल्तानिया से ही कि वार्ड के अंदर, क्योंकि ये यहाँ के जिम्मेदार हैं और लोगों की सुनवाई करते हैं, लोगों के काम करवाते हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ के स्थानीय लोगों को। सर बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। सर शुक्रिया, धन्यवाद। सर वो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो वार्ड के अंदर दुर्व्यवहार हो रहा है। जो उनके जो खास वोटर थे उनके घरों के सामने तो उन्होंने नालियाँ सड़क गिरवा दी, और बाकी के जो बेचारे आम आदमी उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी नालियाँ नहीं बनाई जा रही है, उनकी सड़कें नहीं बनाई जा रही है। ये हालत आप देख सकते हो मेरे खुद के घर के सामने की। आज 22 साल हो गए रोड गिरी हुई, आज तक ना तो नालियाँ बनी ना सड़क गिरी। तो ये दुख कल मैंने जब पार्षद साहब का मैंने वीडियो देखा न्यूज़ 23 के माध्यम से, तो मुझे बड़ा अफसोस था। उन्होंने कहा कि मेरा वार्ड साफ़ सफाई से, सड़क से, नालियों से मुक्त है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर उन्होंने अगले स्टेप में ये कहा कि उन्होंने इस वार्ड के अंदर 3 करोड़ रुपए इस 2 साल के अंदर खर्च कर दिए। मैं पार्षद साहब से पूछना चाहता हूं कि वो 3 करोड़ रुपए किस जगह और किस मोहल्ले में और किस गली के अंदर खर्च किए। और फिर बाद में पार्षद साहब ने एक बात और कही आगे कि वार्ड के अंदर 40 लोग के पुराने खंभे मैंने उतरवा कर और 40 सीमेंट के खंभे लगवाए। मैं पार्षद महोदय से कहना चाहता हूं कि इस वार्ड के अंदर टोटल 42 पोल है सीमेंट के, लोग के मिला करके। मैंने खुद कल सर्वे करके गिना है, उनमें से 7 तो लोग के खंभे हैं और 7 ही नए पोल लगाए गए, और बाकी के जो पोल थे सीमेंट के वो सब पुराने थे पिछले कार्यकाल के। और फिर बाद में अगले स्टेप में पार्षद साहब ने ये कहा कि इस वार्ड के अंदर मैंने 8 बड़े पोल लगाए, जो 4 बड़ी लाइटें जो 25-30 मीटर की जो पोल लगाए जाते हैं ना, वो 8 पोल मैंने खुद में कह रहा हूँ इस पूरे वार्ड के अंदर 5 पोल लगे हुए हैं। उसमें से 3 पोल तो ऐसे हैं जो वार्ड के अधीन में आते ही नहीं है। जैसे वो मुख्य सड़क के ऊपर लगे हुए हैं तो उनमें तो पार्षद साहब का कोई रोल ही नहीं है। जैसे वार्ड मोहल्ला जमींदार के अंदर 1 पोल लगा हुआ है, एक वो उनके घर के सामने, ये 2 पोल जरूर वार्ड के अंदर आते हैं, बाकी 3 पोल तो उनके वार्ड के अंदर अधीन में आते ही नहीं है। फिर बाद में पार्षद साहब कह रहे हैं कि मैं इस वार्ड के अंदर मेरे पास बहुत सारा बजट है, तो मैं अब दूसरे वार्ड के अंदर काम करवाना चाहूँगा। तो मैं पार्षद साहब से कहना चाहता हूँ, पार्षद साहब पहले आप अपने वार्ड का ही काम करवा लीजिए, फिर बाद में आप अगले वार्ड के अंदर जाके झाँकिएगा। तो मैं पार्षद साहब से कहना चाहता हूँ कि आप हवाई फायरिंग बातें करने से ज़्यादा बजाय है कि मोहल्ले के लोगों का दुख सुख देखें, उनका काम करवाएं, नालियाँ टूटी उनको बनाए, सड़कें बनाए, और ये फालतू की झूठी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। वार्ड का पूरी हालत ख़राब है वार्ड की। आप किसी भी वार्ड के आदमी से पूछ सकते हैं, ये वार्ड की दयनीय हालत है, बेकार हालत है, हमारा खुद का जीना दुश्वार है। अब आप 3 दिन पहले जो इंटरव्यू लेके गए उसके बाद में थोड़ी सी साफ़ सफाई होने लगी है। आप कौन से वार्ड से हैं?
14 से क्या स्थिति है वार्ड की? नहीं 15 से 15 वार्ड का तो सिकंदर पार्षद नहीं 14 की क्या स्थिति है? 14 की भी घटिया और 15 की भी घटिया, काम कराते नहीं है, पट्टे में पैसे खा रहे हैं, पट्टे बना रहे पैसे खा रहे, पट्टे बना रहे पैसे खा रहे। हाँ सर, एक बात और कहना भूल गया मैं, मेरे एक बात और जहन में आई। पार्षद महोदय साहब कह रहे हैं कि इस वार्ड के अंदर उन्होंने 2 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं पार्षद महोदय साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 2014 से 19 तक का कार्यकाल के अंदर उनका जो काम हुआ है नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद की रेटिंग में उनको 49वां नंबर दिया गया है काम के एतबार से। यानी पूरे 5 साल के कार्यकाल में 1,34,000 रुपये का काम हुआ था 5 साल के कार्यकाल में, पिछले 2014 से 19 तक के कार्यकाल में। तो पार्षद महोदय हमारे सीकर 23 न्यूज़ से जो रूबरू हुए थे वो बता रहे थे मैंने ये 2 साल में 3 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। फेक न्यूज़ है, सब बकवास बातें, सब झूठ बोला गया है उनमें। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कल खुद सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे पूछा है कि आप मेरी बातों का जवाब दें, लेकिन उन्होंने देख लिया, सुन लिया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप बताइए 3 करोड़ रुपए आपने इस वार्ड के अंदर कहाँ खर्च किए? आप बताइए कहाँ पर वो 8 पोल है? आप बताइए कहाँ पर वो 40 पोल सीमेंट के हैं? आप बताइए वो 3 करोड़ रुपए कहाँ पे लगाए? जो पिछले कार्यकाल में 1,34,000 रुपये खर्च हुआ था पूरे 5 साल में, और 49वें नंबर पर, यानी पूरा 50 वार्ड था उस वक्त सीकर शहर के अंदर, 49वां नंबर हमारा वार्ड, 14 नंबर, वो पहले 11 था, अब 14 हुआ है, तो उस वक्त 49वें नंबर पर आया हमारा वार्ड। ये हालत थी हमारे वार्ड की। इतनी तरक्की कैसे हो गई? या हवाई फायरिंग करके तरक्की कर रहे हो वार्ड के अंदर? ऐसा नहीं होगा, वार्ड की जनता सब जानती है सब। तो वार्ड पार्षद आपके जो मुबारक अली हैं, रंगरेज हैं, वार्ड नंबर 14 से पार्षद, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप हमारे माध्यम से? देना चाहता हूँ कि हवाई फायरिंग करने के बजाय आप वार्ड के अंदर ज़्यादा ध्यान देवे। लोगों की समस्या, नालियाँ नहीं बन रही, सड़कें नहीं बन रही है, और साफ़ सफाई का काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देवे। बल्कि आप मतलब क्या है कि ये हवाई फायरिंग करने से काम नहीं होता है, काम तो काम के करने से तरीका होगा। 14 वाला पार्षद तो आता ही नहीं है, 15 वाला तो पार्षद आता ही नहीं है। तो ये देखिए हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 14 के स्थानीय लोग, और अभी हमने 2 दिन पहले पार्षद जी की इंटरव्यू ली थी और उन्होंने बताया था कि मेरा वार्ड हर समस्या से मुक्त है, नाली, सड़क, कचरा, लाइट, पोल, हर तरीके से मेरा वार्ड मुक्त है। और आज पार्षद साहब की जो है वो सारी बातें हवाई बातें निकली है, और वार्ड के जो स्थानीय लोग हैं उनकी दोबारा मांग पर हमने आज वार्ड का वापस से ज़मीनी स्तर पर सर्वे किया, और सर्वे के अंदर पार्षद साहब के बिल्कुल अगेंस्ट स्थिति दिखी हमें। तो और कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मैं एक बात और कहना भूल गया था, एक बात और कहना चाहता हूँ। कल आपने एक सवाल किया था पार्षद महोदय से पैरा टीचर्स के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं जाते हैं। मैं पार्षद महोदय से एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, अगर आप पार्टी के इतने वफादार हैं तो 2014 के इलेक्शन के अंदर, लोकसभा के चुनाव के अंदर, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, एक तरफ सुभाष जी महरिया चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ प्रताप सिंह जाट लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, और तीसरी तरफ स्वामी सुमेधानंद जी चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त आपकी वफादारी कहाँ चली जाती है? जब आपने मुझे बुलाया और पार्टी के अगेंस्ट में वोट गिरवाए थे, सुभाष जी महरिया के पक्ष में वोट गिरवाए थे मुझे, और आपने मुझसे कहकर मीटिंग करवाई थी तहसील के पास, उस वक्त आपकी पार्टी की वफादारी कहाँ पर चली जाती है? फिर बाद में 2014 मान लो, 2009 मान लीजिए, 2004 मान लीजिए, 1994 मान लो, जब भी नगर परिषद के चुनाव हुए और जब भी चेयरमैन के लिए वोट डालने के लिए ज़रूरत पड़ी पार्षद महोदय भाग जाते थे। तब आपकी वफादारी कहाँ चली जाती थी? बाड़ाबंदी होती थी नगर परिषद के चुनाव के अंदर, जब पार्षदों को इकट्ठा किया जाता था तब पार्षद महोदय भाग जाते थे। यह बात चेयरमैन जी को भी मालूम है, विधायक जी को भी मालूम है, पूरी कांग्रेस पार्टी को मालूम है। तो तब वफादारी कहाँ चली जाती है? आज पैरा टीचर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ हो रहे, और वो पार्टी के खिलाफ है। आपको मतलब आपके लिए पार्टी ज़्यादा महत्व है, समाज और समाज का व्यक्ति कोई महत्व नहीं आपके लिए। तो उर्दू पैरा टीचर के लिए जो पार्षद जी की जुबानी थी, जो पार्षद जी का बयान था, वो कैसा लगा आपको? एकदम बेकार लगा, सरासर गलत लगा, और मुझे बड़ी हैरत हुई उस बयान से। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस बयान से उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे लिए समाज कुछ भी नहीं है, समाज के लोग कुछ भी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ पार्टी है, मैं सिर्फ पार्टी को महत्व दूंगा और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए हमारे साथ मौजूद थे पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 से, जो कि इनको हार का सामना करना पड़ा था 2019 में, और काफ़ी बेबाक होकर इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और वार्ड नंबर 14 के जो मौजूदा पार्षद है मुबारक रंगरेज, उनको खुली चुनौती दे रहे हैं हर प्रकार से। शकील सुल्तानिया हमारे साथ मौजूद थे, उनकी सारी बातचीत आपने सुनी है, उनके बेबाक बोल आपने सुने हैं। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद।